नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं सिट्रन फ्रेंच ऑटोमेकर C3 एयरक्रॉस जो इसकी कार आई थी उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं काफ़ी एग्रेसिव रखे गए हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी खासियतें भी हैं और कमियां भी हैं। तो इसकी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानकारी साझा करना चाहता था कि इस गाड़ी के ऊपर दिसंबर के अंदर ना केवल वैसे भी एग्रेसिव प्राइस है, बल्कि मैंने पिछले वीडियो में भी जैसे बोला था कि इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक के आपको डिस्काउंट दिसंबर के अंदर मिल रहे हैं और C5 एयरक्रॉस के ऊपर 2 लाख के करीब के ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। तो ना केवल वो एक और भी किफ़ायती है, बल्कि काफ़ी सारे काम की चीज़ें भी इसके अंदर मिल जाती हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसमें 3 तरह के वेरिएंट आते हैं, उसमें से कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, कौन सा वेरिएंट अपने पैसे पूरे वसूल कराएगा, या कौन सा वेरिएंट हमें लेना चाहिए। पहले तो शुरू करते हैं इसकी खासियतों से, कमियों से, फिर इसके वेरिएंट वाइज प्राइस के साथ इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या आती हैं, कौन कौन से फीचर आते हैं कौन से वेरिएंट में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों C3 एयरक्रॉस एक सी सेगमेंट की SUV है जिसके अंदर की क्रेटा, एलेवेट, कुशाक, टाइगन जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। तो इन गाड़ियों के साथ मुकाबला करते हुए ये गाड़ी दोस्तों साइज़ के हिसाब से उन जैसी है, मैं साइज़ के हिसाब से ही बोलूँगा, आगे की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। साइज़ के हिसाब से इस गाड़ी का उनके साथ मुकाबला करना, इसमें 5 सीटर ऑप्शन हुई है और आगे प्लस पॉइंट एक जुड़ के साथ में कि सिर्फ यही एक गाड़ी है जिसके अंदर की 3 रॉ की सुविधा, यानी कि 7 पर्सनस के बैठने की सुविधा वाली गाड़ी बनाई गई है। सिर्फ एक ही गाड़ी है अपने पूरे सेगमेंट के अंदर। दूसरी इसके अंदर दोस्तों खासियत यही है कि इसके प्राइस बहुत रीज़नेबल है। ख़ासतौर से इसका जो बेस ट्रिम है अंडर 10 लाख रुपीज़ है, 9.99 लाख रुपीज़ का है, यानी कि 10 लाख से नीचे होने के कारण ये थोड़े से GST बेनिफिट्स भी उठा कर ले जाती है, जो 7% तक इसको देना पड़ता है। इस तरीके से इसकी कॉस्ट भी और कम हो जाती है, ऑनरशिप एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से हो जाता है। आगे चले तो इसकी मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अपीलिंग लगी। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो या गांव देहात है या अपने पहाड़ों पे चलना, तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत अहमियत देती है। हालांकि इन लोगों ने अपनी टेस्ट की एक प्लेस बनाया था जहाँ पे इनकी थोड़ी मोटी ऑफ रोडिंग की भी इसकी कैपेबिलिटीज़ दिखाई थी, लेकिन फिर भी 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है। उसके बाद दोस्तों 5 सीटर वाला जो आता है इसका वेरिएंट, उसमें बहुत लंबा सा एक पार्सल ट्रे दिया जाएगा, जो कि आमतौर पर इन गाड़ियों में नहीं दिया जाता, जो कि फोल्डिंग है। जब अपने बूट ओपन करना है तो वो फोल्ड हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं इसको गिनता हूँ। पीछे से कवरेज देने की अच्छी बात है, इतने पैसे लेकर भी ये कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। हायर वेरिएंट में हालांकि है, बेस वेरिएंट में वो नहीं आता। आगे चले तो इसका जो राइड कंफर्ट है बाकमाल है। टाटा के जैसा राइड कंफर्ट आपको इसमें मिलेगा। छोटे मोटे गड्ढे तो इसको पता भी नहीं लगते, थोड़े ज़्यादा बड़े खड्डे हो तो हल्का सा आपको महसूस होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर राइवल्स ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइड कंफर्ट, सस्पेंशन इसका बहुत ही शानदार है। वहीं पे इसके अगर इंजन की बात करूँ तो इंजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है, जो कि अपने सेगमेंट के इंजन्स के साथ है तो पावरफुल, लेकिन उस इंजन को जो हम ट्यून करके देखते हैं तो उस इंजन की जो माइलेज निकल के आती है वो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो माइलेज के में भी एक प्लस पॉइंट लेके गाड़ी चलती है। अगर चलो तो जो 1.2 लीटर का इंजन है, 1.5 लीटर के अलावा ये बेनिफिट लेके जाता है GST का भी, तो ये कॉस्ट कटिंग वहाँ भी आ गई। 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, GST के टैक्सेस ज़्यादा पड़ते हैं। 1.2 लीटर का बड़े स्मार्टली इन्होंने इंजन को यूज़ किया है, जिसको कि ना केवल छोटा है बल्कि पावरफुल भी है और माइलेज भी अच्छी देता है। तो ये सब पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला माइनस पॉइंट, सबसे पहली कमी इस गाड़ी के अंदर दोस्तों ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कॉस्ट कटिंग के कारण हमें, जो हालांकि कीमत कम हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फीचर जो हमें मिस नज़र आते हैं, जैसे कि ऑटो AC टॉप वेरिएंट तक भी नहीं हमें मिल पाता, ऑटो DMM IR VM भी नहीं हमें मिल पाता, जो कि छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर ही आजकल आने लग गया है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। बाकी हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं या पैनोरामिक सनरूफ है, ये सारी चीज़ चलो बड़ी लग्जरी की आइटम होगी तो इतने पैसे में नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए थी। प्रोजेक्टर या LED या कोई भी ऐसे हेडलैम्प्स इसके अंदर नहीं है, सिर्फ कन्वेंशनल हेडलैम्प ही इसके अंदर दिए गए हैं। कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। सिर्फ वो
पुरानी जो चाबी होती थी वैसा ही है। इसकी की अगर देखोगे तो वो भी बहुत सिंपल की, पुराने ज़माने की, जिसे ओल्ड स्कूल कीज़ बोलते हैं, वैसा इसके अंदर चाबी दी गई है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिसिंग हमें नज़र आएंगी। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा भी नहीं है, चाहे टॉप ट्रिम भी क्यों नहीं ले रहे आप। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ये काफ़ी खलेंगी इसके अंदर। और एक और मैं आपको छोटी सी बात, इसके अंदर बहुत बड़ी एक कमी महसूस होती है। हालांकि इसका एसी काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन सेकंड रो सीट यानी कि 5 सीटर जो गाड़ी है, इसके 2 ऑप्शंस हैं। तो 5 सीटर वाली जो सुविधा वाली गाड़ी है उसमें सिर्फ फ्रंट में है एसी वेंट्स दिए गए, रियर में एसी वेंट्स ही नहीं है, जबकि क्रेटा के साइज़ की ये गाड़ी है। वहीं पे अगर थर्ड रो वाली सीट देखें आप या 7 सीटर, उसमें ऊपर एक वेंट दिया गया जिसके अंदर ब्लोअर की एडजस्ट करने के लिए बटन भी साथ में दिया गया है, लेकिन उसके साथ फिर पीछे 60/40 की सुविधा नहीं है। और जो 5 सीटर वाला उसके अंदर हेडरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखे बहुत कन्फ्यूजिंग कर देती है चीज़ों को। तो छोटी छोटी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग की गई है। तो वो चीज़, हालांकि काफ़ी चीज़ें जो मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि सनरूफ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वेंटिलेटरी सीट्स नहीं है, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन एसी वेंट्स होने चाहिए थे। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा छोटा सा काम था। ऑटो डिमिंग, IRVMs, ऑटो AC, ये चीज़ें तो दे देनी चाहिए थी। और अगली जो दोस्तों माइनस पॉइंट है, ना तो इसमें कोई डीजल वेरिएंट आता है, ना ही कोई ऑटोमेटिक आता है। पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं दी गई। तो ये कुछ कमियां इस गाड़ी के अंदर है। और उसके बाद एक और कमी जो है वो अभी शुरुआती दौर में होने के कारण है। वो कमी ये है कि इसके अंदर ना कोई बड़े सर्विस नेटवर्क है इसका, ना कोई बड़ा सेल नेटवर्क है। तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी का थोड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर लेकर चलती है गाड़ी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके प्राइस दोस्तों, पहला वेरिएंट है इसका C3 एयरकोर्स U नाम से, YOU नाम से एक वेरिएंट है। 9,99,000 यानी कि अंडर 10 लाख इसका ये वेरिएंट है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही गाड़ी आती है टॉप ट्रिम तक। लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको सिंगल टोन कलर्स ही मिल पाएंगे और साथ में ही आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर की सुविधा मिल पाएगी। इसमें 7 सीटर नहीं आता। तो क्या क्या चीज़ें दोस्तों ये गाड़ी अंदर 10 लाख रुपीज़ इतने बड़ा साइज लेके गाड़ी चलती है। सेफ्टी के बारे में पहले बात करते हैं दोस्तों। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसे मिल जाता है। फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंशन की सुविधा है। डे नाइट IRVM है जो कि मैनुअल है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट स्टॉप असिस्ट और स्टीयरिंग कंट्रोल्स इसके अंदर मिल जाते हैं हमें। फंक्शनल चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर दोस्तों, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि ठीक है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। पावर मिरर मिल जाते हैं, उसके साथ फ्लैट फोल्डिंग रियर सीट मिल जाती है। दोस्तों इसकी प्लस पॉइंट्स के अंदर भी मैं गिनाना चाहता था आपको कि ये जो सीट जो फोल्ड होती है इसकी, ये 4-5 तरीके से सीट फोल्ड। आपको याद होगा कि पहले जैज़ आया करती थी, उसको मैजिक सीट बोलते थे। कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी मैजिक सीट है वाला सुविधा इसके अंदर भी दी गई है। जो 7 सीटर वाला वर्जन है उसके अंदर जो पीछे सीटें हैं उनको आप 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है उसको उठा के बाहर रख सकते हो आप। तो आप फुल बूट उसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बड़ा बूट आपको मिल जाता है और फ्लैट मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो केबिन के आगे वाली जो स्पेस है वहाँ पे 12 वोल्ट की आपको सॉकेट मिल जाता है। उसके साथ आउटलेट चार्जिंग के लिए, हालांकि USB नहीं है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की सुविधा मिल जाती है। ऑल पावर मिरर मिल जाएंगे, ऑल पावर विंडो मिल जाएंगी 1 टच डाउन की सुविधा के साथ। और लगेज हुक मिल जाएगी आपको बैक साइड में। स्टाइल के अंदर देखें तो बॉडी कलर्ड बम्पर, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, 16 इंच के स्टील व्हील्स जो कवर के साथ है, पूरा कवर के साथ दिए गए हैं। रियर स्पॉइलर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ बॉडी कलर्ड क्लैडिंग दी गई है और ब्रश सिल्वर की इंसर्ट क्लैडिंग के साथ आपको सुविधा मिल जाएगी। मिस क्या क्या है दोस्तों इसके अंदर, सबसे बड़ी बात टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देना चाहिए था, वो इसके अंदर मिसिंग है। बड़ी गाड़ी है तो छोटा मोटा ये काम तो कर ही सकते थे। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट हाइट एडजस्टेबल नहीं है और रियर पार्सल ट्रे इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर हमें नहीं मिलता। आगे चले दोस्तों, इसके अंदर जो अगला जो वेरिएंट आता है वो कौन सा है, वो दोस्तों उसका नाम है प्लस। और उसके अंदर कीमत भी प्लस हो जाती है। इसमें 5 और 7 दोनों तरह के आते हैं और इसके अंदर वाइब पैक भी आता है। फिर वाइब पैक के अंदर डुअल टोन की सुविधा भी आती है। कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही वेरिएंट है 5 और 7 सीटर के, लेकिन उसके अंदर उसको और डिफाइन कर दिया गया है। डिफाइन के अंदर डुअल टोन की सुविधा आप समझ ही गए होंगे, ऊपर कुछ कलर नीचे कुछ कलर। वाइब पैक के बैक के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, कॉस्मेटिक सी चीज़ें ही हैं जिसकी कोई थोड़ी कीमत बढ़ा दी गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और साथ ही कुछ इंसर्ट्स वगैरह दे दिए गए हैं जो कॉस्मेटिक इंसर्ट्स ही बोल सकते हैं उनको, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो कीमत की बात करो तो 5 सीटर वाला जो वेरिएंट है 11,34,000 का हमें पड़ता है।
और 7 सीटर वाला वेरिएंट जो है 11,70,000 का पड़ता है। वाई पैक जो 5 सीटर वाला है 11,59,000 का पड़ता है, जो कि 25,000 रुपये दोनों में महंगा हो जाता है, चाहे वो 5 सीटर लें चाहे 7 सीटर लें। और वाई पैक के साथ अगर डुअल टोन लेना है तो उसमें 10-10 हज़ार रुपये हमें और देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 2 के उन्होंने 6 वेरिएंट बना दिए। तो इसमें क्या क्या हमें मिल पाता है सेफ्टी में, जो कीमत बढ़ी हुई है उसमें क्या मिल पाया। उसमें दोस्तों सेफ्टी में रियर डिफॉगर है, एलईडी DRLs मिल जाएंगे, 10.24 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ हमें मिलता है। 4 स्पीकर मिल जाएंगे, ब्लूटूथ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये सब चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी सेफ्टी के अंदर। अगर चलें तो फंक्शनल चीज़ें क्या क्या हैं इसके अंदर। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। फ्रंट आर्म रेस्ट सिर्फ ड्राइवर वाले के लिए, को ड्राइवर का को पैसेंजर का टॉप ट्रिम तक भी नहीं हमें मिलता। एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। पैसेंजर वैनिटी मिरर मिल रहा है, और ड्राइवर के लिए नहीं, सिर्फ पैसेंजर वैनिटी मिरर मिल रही है इसके अंदर। रियर केबिन लाइट मिल जाएगी, और USB चार्जर फ्रंट में 1 और 2 फास्ट चार्जिंग सुविधाएं पीछे हमें मिल जाएंगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन और चीज़ क्या है इसमें कि हालांकि बेस वेरिएंट से हमें टॉप ट्रिम जैसे ऑल पावर विंडो मिलनी शुरू होती है, लेकिन पावर विंडो के स्विचेस जो पिछले वाले हैं वो सेंटर कंसोल के अंदर रखे गए हैं, जो जिनको कि अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी झुकना पड़ता है उसके लिए। अगर पीछे आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो सीट बेल्ट उतार कर उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें वो डोर के अंदर ही होती, जहाँ पे डोर लॉक या अनलॉक करते हैं वो तो वहाँ होती तो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको यूज़ करने के लिए तरीका बन पाता उसका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे स्टाइल के अंदर क्या क्या है। अब स्किड प्लेट्स के अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगी। रूफ रेल्स हैं, ब्लैक इंसर्ट जगह जगह पे हमें ग्लॉसी फिनिश का मिल जाता है। इंटीरियर के अंदर क्लैडिंग के अंदर भी डुअल टोन का इंटीरियर और डुअल टोन का ही एक्सटीरियर की सुविधा इस गाड़ी के अंदर हमें मिलनी शुरू हो जाती है। हालांकि मोनोटोन भी है, लेकिन डुअल टोन की सुविधा भी इसके अंदर मिलनी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर 7 सीटर भी है, तो 7 सीटर के अंदर कुछ डिफरेंसेस है। उसमें क्या प्लस हमें मिल पाएगा, 60-40 स्प्लिट की सुविधा इसके अंदर मिल पाती है। रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, जो कि 5 सीटर में अवेलेबल नहीं है। एडजस्टेबल रियर हेड रेस्ट मिल जाएंगे, और पिछली सीट जो तीसरी सीट है उसके अंदर आपको USB सॉकेट्स भी मिल जाएंगी साथ में, और बोतल होल्डर्स भी मिल जाएंगे। तो ये सब सुविधाएं हमें 7 सीटर वर्जन में मिल जाती हैं, जो कि 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर हम 5 की जगह 7 सीटर ले सकते हैं। आगे चले तो जो मिसेस हैं इसके अंदर, जो मिस हैं, सेकंड रो के अंदर दोस्तों के अंदर आर्मरेस्ट नहीं मिल पाते। सेकंड सीट है जो थर्ड सीट के अंदर जाने के लिए सेकंड रो की सीट है, उसको फोल्ड करने का जो सुविधा है वो इसके अंदर दी गई। हालांकि है वो बहुत आसान है, लेकिन स्लाइडिंग वाली सुविधा हो जाती ज़्यादा आसान होता, क्योंकि आजकल की जो गाड़ियाँ थर्ड रो एडजस्टेबल वाली उसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ होती तो ज़्यादा थोड़े कन्वीनियंट और हो जाता है। ये ऑटो AC की सुविधा इस गाड़ी के अंदर भी नहीं है, मैनुअल AC ही मिलता है। और उसके बाद कीलेस एंट्री नहीं है, पुश स्टॉप बटन भी नहीं है, जो कि किसी भी टॉप ट्रिम तक में नहीं आता। रियर AC वेंट्स 5 सीटर की गाड़ी के लिए अभी भी नहीं हमें मिल पाएगा। आगे चले तो एक गाड़ी टॉप ट्रिम है जो C3 एयर कॉर्स मैक्स के नाम से, इसमें भी 5 और 7 वाइब और वाइब पैक के अंदर डुअल टोन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी मिल पाएंगी। कीमतें 11,99,000 यानी कि 12 लाख के करीब की गाड़ी पड़ेगी 5 सीटर वाली। 7 सीटर 12,34,000 रुपये की, यानी कि इसमें 35,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और वाइप पैक के लिए हमें 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दोनों में ही 12,21,000 की हो जाएगी। 5 सीटर वाली करें 7 सीटर, इस हिसाब से ही 22,000 और महंगी हो जाएगी। डुअल टोन के लिए 20,000 रुपये और देना पड़ेगा। 12,41,000 रुपये हमें डुअल टोन वाइप पैक के लिए हमें देना पड़ेगा मैक्स वेरिएंट में 5 सीटर के लिए। तो चलिए दोस्तों क्या क्या जुड़ गया और वो देखते हैं हम इसके अंदर। सेफ्टी में देखें तो रियर वॉशर वाइपर है, रियर कैमरा, फॉग लैंप्स और 2 ट्विटर साथ में और जुड़ जाएंगे। फंक्शनल चीज़ों में देखें तो लगेज लैंप हमें मिल जाता है, रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स। 5 सीटर सुविधा में, 7 सीटर सुविधा में ये नहीं मिल पाता हमें, उसमें सिर्फ 60-40 स्प्लिट ही मिल पाएगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। 17 इंच के एलॉयज टॉप वेरिएंट में ही है। शार्क फिन एंटीना, लेदर अपहोल्स्ट्री, लेदर पावर शेयरिंग, लेदर फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट, ये सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। अभी मिसिंग क्या है, टॉप ट्रिम में भी हमें प्रोजेक्टर या LED हेड लैंप्स नहीं मिल पाते, ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है, ऑटो AC नहीं है, पुश स्टॉप बटन नहीं है, और क्रूज़ कंट्रोल के साथ सेकंड रो आर्मरेस्ट के अंदर भी नहीं मिल पाता। 7 सीटर में ही मिल पाएगा वो। और 5 सीटर के अंदर दोस्तों 5 सीटर के अंदर रियर AC की सुविधा में नहीं मिल पाती। तो ये बहुत बड़े मिसेज है 3-4 जो इसमें दिए गए हैं। हालांकि इतने प्राइस ब्रैकेट में चलो गाड़ी दे रहे हैं आप, लेकिन फिर भी
आपको ये गाड़ी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ये रखना चाहिए था मेरे हिसाब से दोस्तों। ये जो सिट्रन वाले जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे C5 एयर क्रॉस स्टार्टिंग में इन्होंने निकाली थी, तो उसमें इन्होंने सोचा था कि ये कुछ महंगी गाड़ी है तो इसमें फीचर भी कम थे, लेकिन इन्होंने सोचा था कि लोग ले लेंगे ये गाड़ी, लेकिन इनको बहुत जल्दी समझ आ गया कि हमें इकोनॉमिकल गाड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। फिर आई C3 काफ़ी इकोनॉमिकल गाड़ी बनाई, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिसिस थी। अब C5 एयर क्रॉस जो बनाई है, इसमें 7 सीटर देकर लुभाने की कोशिश तो की गई है, अच्छी इंजन, अच्छा सस्पेंशन डाल के बेहतरीन गाड़ी को बनाने की कोशिश की है। सेफ्टी के भी कुछ फीचर साथ में जोड़े गए हैं, लेकिन जो थर्ड रो सीट है वो एडल्ट पर्सन के लिए बैठने के लिए नहीं बनी है। कहीं नज़दीक कहीं जाना तो बात अलग है, लेकिन वो सीट सिर्फ बच्चों के लिए है। लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें देखता हूँ कि चलो सीट्स तो हैं, चाहे छोटे बच्चों के लिए लेकिन 7 पर्सन की बैठने के लिए जगह दे दी गई। तो ये सब चीज़ें हमें देख के तो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करके थोड़ी इकोनॉमिकल सी गाड़ियाँ बनाई जाए, जो कि मास लेवल के जो कस्टमर है उनके तक पहुंचा जा सके। तो इसमें कमी सिर्फ एक ही है कि थोड़ा सा इनका सर्विस नेटवर्क और सेल नेटवर्क थोड़ा कम है। अगर नज़दीक कहीं या मेट्रो सिटी के नज़दीक कहीं रहते तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका बेस वेरिएंट अच्छा है, बेहतरीन है, वैल्यू फॉर मनी है। जो प्राइस मिल रहा है और जिस प्राइस के अंदर ये गाड़ी जिस साइज़ में मिल रही है, तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है बेस वेरिएंट इसका। लेकिन अगर टॉप रिकमेंडेशन मेरी देखें आप, तो 12-12.25 लाख रुपए में आजकल वेन्यू भी नहीं आती। इसका टॉप मॉडल आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका टॉप ट्रिम, जिसके अंदर की काफ़ी सारी सुविधाएं, काफ़ी सारी लग्जरी की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, और बड़ा एक केबिन आपको मिल जाएगा। अच्छी बड़ी गाड़ी मिल रही है, ना केवल अच्छी गाड़ी बल्कि इसके अंदर इंजन भी काफ़ी अच्छा खासा है, पावरफुल इंजन है, और उसके साथ ही वो माइलेज भी ठीक ठाक से दे देता है। 18-19 के करीब आपको माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन 15-16 करीब बड़े आराम से दे देगी, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के लिए बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से टॉप ट्रिम रिकमेंड करूंगा मैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर बजट बाहर है आप, तो फिर बेस वेरिएंट इसका बहुत वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये 10 लाख रुपए जब आप लगाने हैं, प्लस आपको 1.5 लाख का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहे हैं साथ में, तो इस टाइम ये गाड़ी और भी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। बताइएगा दोस्तों ये आपको कैसा लगा, जो मैंने आपको वेरिएंट्स के एक्सप्लेन की, वैल्यू फॉर मनी के बारे में आपको बताया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने गाड़ी लेनी है तो फिर ये गाड़ी मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अब और बेहतरीन बन गई है। चाहे आप टॉप ट्रिम ले लें, चाहे आप बेस वेरिएंट में ले लें, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।